नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज का विषय बड़ा रोचक और गंभीर है। आज का युवा है वो राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटने और नेताओं के आगे पीछे घूमने का काम कर रहे हैं। आज का युवा ये सोचता है कि हम लोग नेताओं के जिंदाबाद मुर्दाबाद के अगर नारे लगाएंगे, पार्टियों के झंडे लेकर के घूमेंगे, तो आगामी दिनों के अंदर हमें लोकसभा की सीट मिल जाएगी, हमें विधानसभा की टिकट मिल जाएगी, नगर निकाय, पंचायत समिति, जिला परिषद की टिकट मिल जाएगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के बैनर लेने से, नेताओं के आगे पीछे घूमने से और नेताओं के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं है। अगर आप राजनीतिक पार्टियों पे दांव खेल रहे हो, उतना दांव आप जनता पे खेलें। मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों पे काफी सारे आप पैसे खर्च करते हो। अगर एक राजनीतिक पार्टी में आप लगातार 30, 35, 40 वर्षों से जुड़े हुए हो, तो आपको बूथ अध्यक्ष बनाएंगे, या फिर आपको मंडल अध्यक्ष बना देंगे, या आपको जिले की कार्यकारिणी में छोटा सा नाम दे देंगे कि जिले की कार्यकारिणी में सदस्य है, या मंत्री दे दिया, महामंत्री दे दिया, उपाध्यक्ष दे दिया, या फिर राज्य की कार्यकारिणी में आपको सदस्य बना लिया। तो क्या बढ़ता है इसका? इस चीज को आज के युवा खुद भी जानते हैं कि इसका बढ़ता कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये आपको पद इसलिए दिया जाता है ताकि बड़े नेताओं को आसानी हो। जब कोई बड़ी रैली होती है तो जो बूथ अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष होता है, मंडल उपाध्यक्ष होता है, या जिले के कार्यकारिणी में मंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है, या सदस्य होता है, उन सबको टारगेट दे दिया जाता है का आपको इस कार्यक्रम में 100 कार्यकर्ता लेकर के आना। अब वो कार्यकर्ता शाम दाम दंड भेद लगा करके अपने पॉकेट से पैसे लगा करके उस कार्यक्रम में युवाओं को ले जाता है। जैसे ही 10 दिन बीतते हैं और ऊपर से एक ग्रुप में मैसेज आता है कि जयपुर में कार्यक्रम है और आपको अपने स्तर पर 100 कार्यकर्ता जयपुर लेकर के आना। अब उन 100 कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने के लिए पहले उन युवाओं को मनाना पड़ता है कि जयपुर चलना है, फिर उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर उनके लिए खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, ये सब कुछ अपने पॉकेट से करना पड़ता है। खूब सारा पैसा खर्च होने के बावजूद मिलता ठेंगा का ठेंगा ही है। मैं युवाओं से निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर आप राजनीतिक भविष्य तलाशते हो, तो आप राजनीतिक पार्टियों को जितना समय दे रहे हो, उतना समय आप धरातल पर जनता के बीच में दें। आप अपने फील्ड में जाएं। अगर आपका टारगेट लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करें, या फिर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप विधानसभा क्षेत्र के सिस्टम से आप जनता की सेवा करें। आप पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप अपने क्षेत्र में जनता की सेवा करें। जितना समय आप नेताओं के आगे पीछे घूमने में लगाते हो, राजनीतिक पार्टियों में लगाते हो, उतना समय आप जनता की सेवा में लगाओ। मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने लगातार 5-7 साल तक अगर जनता की सेवा कर दी, तो जनता निश्चित तौर पे आपको नेता बना देगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा नेता आपको कभी भी नेता नहीं बनाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं कि बीकानेर के अंदर खूब सारे बड़े बड़े परिवार राजनीति में सक्रिय रहे। उनका एक टारगेट रहता है कि बड़ा नेता बनना ही नहीं चाहिए। वो नेता बनाना भी नहीं चाहते। उनको पता है अगर हमने बड़ा नेता बना दिया तो कल ये टिकट हमारी जगह टिकट की मांग ये करेगा। और फिर राजनीतिक पार्टियों का जो टिकट देने का जो फॉर्मेट है वो बड़ा अनोखा है। वो लगातार ये नहीं देखते कि 50 वर्षों से पार्टी में काम कर रहा है। वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि किन के पास ज्यादा पैसा है और कौन पार्टी को चंदा दे सकता है। बड़ा नेता भी ये सोचता है ये मुझे करोड़ 2 करोड़ रुपए दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर दे सकता है तो उसको टिकट मिल सकती है। बाकी लोग ये चाहते हैं, कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम पार्टी में काम करके हम लोकसभा, विधानसभा, पार्षद की टिकट लेके आ जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। और राजनीतिक पार्टियों के पास सामान ही क्या है विधायक बनाने का, सांसद बनाने का, पार्षद बनाने का। ये सामान जनता के पास है।
मैं पुनः आज के युवाओं से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जनता की सेवा करें, जनता आपको अपने आप नेता बना देगी। धन्यवाद। कैमरामैन जितेंद्र मेघवाल के साथ बंसीलाल पुरोहित।